नमस्कार। आप सभी का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज के पाठ का विषय है संत कबीर निःकर्मी पतिव्रता को अंग। इस अंग के अंतर्गत संत कबीर की जो साखियाँ पाठ्यक्रम में निहित है उन्हीं पे हम बातचीत करेंगे। मैं हरिराम भारती राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग में हिंदी साहित्य का सहायक आचार्य हूँ और इस विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए आज हाजिर हूँ। विद्यार्थियों, हमने ये देखा है कि संत कबीर की जो साखियाँ हैं उसमें अनेक विषय वस्तु समाहित है और जो साहित्यिक रूप से या कलात्मक रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो साखियाँ हैं उनमें विरह को अंग, सद्गुरु को अंग और सुमरिन को अंग, पतिव्रता को अंग महत्वपूर्ण साखियाँ हैं। और इसीलिए क्योंकि इनमें साहित्य का रस अधिक है इसलिए इनको आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। इन साखियों में कबीरदास की जो कवित्व की जो प्रतिभा है वो बहुत ही सरस रूप से सामने आती है और दाम्पत्य जीवन के अनेक ऐसी मनोस्थितियाँ, ऐसे चित्र इन साखियों में हमें मिलते हैं जो बड़े ही मार्मिक है। यद्यपि ये प्रतीकात्मक है क्योंकि कबीर एक रहस्यवादी कवि थे। रहस्यवादी कवि होने के नाते उन्हें अपनी रहस्य भावना को, अपनी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए इन प्रतीकों का सहारा लेना पड़ा। इन प्रतीकों के माध्यम से कबीर स्वयं को जीवात्मा या विरहिणी या पतिव्रता स्त्री मानते हुए और परमात्मा को सृजनहार, रमैया या पति प्रियतम मानते हुए अपनी प्रेम भावनाओं की अभिव्यक्ति दी है, अपने प्रेम को प्रकट किया है। उस सत्ता के प्रति जो इस सृष्टि का आधार है और जैसे बूंद समुद्र में मिलती है तो उसका जो आनंद है उस पारलौकिक आनंद को व्यक्त करने के लिए इन साखियों को माध्यम बनाया है। इनको रहस्यवादी साखियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो साधक है, रहस्यवादी साधक है, वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तो उसके लिए उसे भाषा नहीं मिलती है, तो अपनी उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसे लौकिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि ये जो दाम्पत्य जीवन के प्रतीक है इनका सहारा कबीरदास जी ने लिया है। अब क्योंकि ये लौकिक प्रतीक है, इनके माध्यम से जब ये भावनाएं, श्रृंगार की भावनाएं, रहस्य केली की भावनाएं, महासुख की भावनाएं प्रकट की जाती है तो जो पाठक है उसको ये रहस्यमय लगता है कि ये बात तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की हो रही है लेकिन उनका जो मंतव्य है वो साधनात्मक है, रहस्यवादी मंतव्य उनका होता है। तो इसलिए हम इसको इन चीज़ों को हम रहस्यात्मक या भावनात्मक रहस्यवाद की साखियाँ भी कह सकते हैं। कुछ अन्य जो साखियाँ होती हैं उनमें कबीरदास जी का साधनात्मक रहस्यवाद भी व्यक्त हुआ है। ये रहस्यवाद की जो धारा है ये प्राचीन साहित्य से ही चली आ रही है। मध्यकाल में जायसी के पद्मावत में यह चरम उत्कर्ष पर पहुंचती है और उसके बाद में अनेक
जो सूफ़ी कवि है उनमें भी ये दिखाई देती है, लेकिन हिंदी साहित्य में कबीर से इसका आरंभ माना जा सकता है। कबीर से पहले भी नाच चित्त है उनमें भी आंशिक रूप से दिखाई देती है, लेकिन एक प्रवर्तन कबीरदास जी ही इसका करते हैं। उसके बाद में आधुनिक समय में छायावाद के भीतर भी रहस्यवाद की ये प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है, लेकिन उनका रहस्यवाद अलग ढंग का है। महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद, इन्होंने भी प्रतीकात्मक रूप से प्रेम की अभिव्यक्ति की है, लेकिन इनका जो उद्देश्य था वो अलग था। इनके प्रेरणा थी लौकिक प्रेम में आ रही बाधाओं से उत्पन्न रहस्यवाद महादेवी वर्मा का कहा जा सकता है। जैसे कि इस पर हम फिर कभी किसी अलग पार्ट में बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि इन जो दाम्पत्य जीवन के प्रतीक कबीरदास जी ने पतिव्रता स्त्री का प्रतीक लिया है, इसके भीतर एक तरह से रहस्यवादी भावना निहित है। ये परमात्मा के प्रति आत्मनिवेदन है। आज का जो दोहा है वो इस प्रकार से है। आज का दोहा है, कबीर रेख सिंदूर की काजल दियो न जाई। कबीर रेख सिंदूर की काजल दियो न जाई, नैननी रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। नैननी रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। ये आज का दोहा है। ये दोहा एक पतिव्रता स्त्री की भावनाओं को व्यक्त करता है और वह अपने प्रियतम के विरह में किस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, उसकी अभिव्यक्ति इस दोहे में हुई है। कुछ कठिन शब्द है, उनका हम यहाँ अर्थ देख लेते हैं। जैसे सिंदूर की रेख, ये एक हमारे यहाँ भारतवर्ष में ये जो सिंदूर होता है उसको सौभाग्यवती होने, परिणीता होने का चिन्ह माना जाता है और प्रिय के प्रति अनुराग का चिन्ह भी इसको माना जाता है। हमारे यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है सौभाग्यवती हो, तो ये जो आशीर्वाद है इसमें यही भावना रहती है कि तुम्हारे भाग्य में अच्छा जीवन साथी मिले। सौभाग्यवती होने का अर्थ है कि भाग्य में अच्छा जीवन साथी होना। ऐसा कहते हैं कि जोड़ियां बनती है, ये हाथों की लकीरों के अनुसार, भाग्य के अनुसार, कर्म की रेखा के अनुसार बनती है। ये यद्यपि आप अंधविश्वास इसको कह सकते हैं, लेकिन ये मध्यकालीन धारणा हमारे यहाँ वर्षों तक मौजूद रही है और भाग्य को बड़ा प्रबल माना गया है। मनुष्य के प्रयास को, उसके कर्मों को उतना महत्व नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ फलित ज्योति से ही जीवन की दशा और दिशा तय मध्यकाल से ही होती आ रही है। यहाँ तक कहा दिया जाता है कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म की रेख मिटे ना रे भाई। तो यहाँ पर जो ये रेख सिंदूर की है, ये आँखों में बताई गई है। ये जो वैसे तो ये सिंदूर की रेख कहाँ होनी चाहिए, मांग में होनी चाहिए। जो मांग होती है, बालों के बीच की जो मांग होती है, उसमें होनी चाहिए सिंदूर, वहाँ डाला जाता है। लेकिन यहाँ कबीर उस सिंदूर की रेखा को आँखों में बता रहे हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि इसमें ये पतिव्रता सांसारिक विषय वासनाओं को संबोधित करते हुए कह रही है कि मेरे अहोभाग्य है कि मुझे सृजनहार रूपी प्रियतम मिले, जिन पर मैं बलिहारी हूँ, जिसके विरह में मेरी अनुरक्त आंखें रो रो कर सिंदूरी हो गई है, जैसे कि प्रियतम ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया हो। ये सिंदूर मुझे बहुत प्रिय है। ये आंखें जो लाल हो गई, ये आंखों के डोरे लाल हो गए हैं रो रो करके। ये दुखिया आंखों में मैं सांसारिक विषय वासनाओं रूपी काजल को नहीं आने दे सकती। भले ही सांसारिक विषय वासनाओं का काजल ठंडा, सुखद और शीतल प्रतीत होता हो, सौंदर्यवर्धक प्रतीक होता हो, लेकिन मैं इनको अपनी आंखों में नहीं रमा सकती, क्योंकि मेरी आंखों में तो मेरे प्रियतम रमे हुए हैं। इसमें दूसरा नहीं समा सकता। मैंने अपनी इन आंखों में उस प्रियतम का सिंदूर भर लिया है जिसका कोई न रूप है न रेखा है, वो निर्गुण निराकार है। उसके रूप का सिंदूर मैंने अपनी आंखों में भर लिया है। कबीरदास जी ने अन्यत्र कहा भी है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। उसमें दो नहीं समा सकते, प्रेम की गली में दो नहीं समा सकते। इसी तरह से वो कहती है कि या तो सिंदूर है या काजल है। काजल का अर्थ है यहाँ पर सांसारिक विषय वासनाएँ या संसार की जो चीज़ें हैं। कालिमा है, काला रंग पाप का प्रतीक होता है, दुराचार का प्रतीक होता है। तो वो सांसारिक विषय वासनाओं को यहाँ काजल कहा गया है, क्योंकि जब जीवात्मा है वो परम पवित्र है, उसका हृदय निर्मल है, उसमें रमैया रमा हुआ है, तो वह अन्य चीज़ों को उसमें स्थान नहीं दे सकती। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। अब हमने ये बता ही दिया है कि सिंदूर जो होता है वह सौभाग्य का प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक होता है। श्रृंगार का रंग भी लाल रंग माना जाता है, और श्रृंगार को इसलिए श्रृंगारक, इस सिंदूर को श्रृंगारक भी कहा जाता है। सुहागन स्त्रियाँ इसको अपने मांग में डालती है। और यहाँ पर ये जो प्रतीक लिया है रमैया का, वो रमैया जो है इनका, कबीरदास का जो रमैया है, सृजनहार है, सृष्टा है, वो निर्गुण निराकार है। यद्यपि उसको देखा नहीं जा सकता, वो निर्लिप्त है, देखा नहीं जा सकता, निराकार है, वो निरंजन है, लेकिन फिर भी जो विरहिणी जीवात्मा है वो उसको अपनी आँखों में रमाए हुए है। जिसको देखा ही नहीं जा सकता, उसको अपनी आँखों में वो बसाए हुए हैं, और वही उसकी नेत्रों में रो रो करके जिसके विरह में नेत्र लाल हो गए हैं, तो ऐसा लगता है मानो उसने इसकी मांग में सिंदूर भर दिया हो। और इस तरह से जो विरहिणी प्रियतमा है वो अपने प्रियतम के रंग में ही रंगी हुई है, उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ पा रहा है। संसार का जो दूसरा रंग है, पातक का रंग है, विषय वासनाओं का रंग है, वो उस पर नहीं चढ़ पा रहा है, वो अपने प्रियतम के रंग में ही रंगी हुई है। तो विरहिणी निःकर्मी पतिव्रता जीवात्मा का यहाँ प्रतीक है। खुसरो रेण सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पिया को दऊ भय एक रंग। इस तरह से जब कोई भेद नहीं रह गया, प्रेम गली अति सांकरी, जिसमें दोनों समाये, कोई भेद नहीं रह गया, तो उस स्थिति में दूसरा संसार का रंग उस पर कैसे चढ़ सकता है। ये बात यहाँ कबीरदास जी ने उठाई है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैननी रमैया रमी रया, दूजा कहाँ समाई। कबीरदास अद्वैत पे बड़ा जोर देते हैं, एकत्व एकेश्वरवाद पे बहुत जोर देते हैं। द्वैत भाव को सिरे से नकारते हैं कि ईश्वर एक है, वो अद्वैत है, और वह सारे संसार का
करता है वही सारे संसार को निर्माण करने वाला है, वही संसार को मारने वाला है, वही जलाने वाला है, वही खाने वाला काल है, जल थल में वही रमा हुआ है। वो ऐसा निरंजन उसका नाम है। वो निरंजन है, वो आँखों में रमा हुआ है, विरहिणी जीवात्मा के आँखों में रमा हुआ है, वो हर जगह रमा हुआ है। मैं सिरजा, वो कहता है मैं सिरजा में मारहूँ, मैं जारूँ में खाऊँ, जल थल में रमी रया। मोर निरंजन नाऊ, वो निरंजन है, निराकार है। उस निरंजन का अंजन या सिंदूर, उसको रो रो करके आंखें उसकी विरह में लाल हुई है, ये सिंदूर विरहिणी की आंखों में लगा हुआ है। नैननी रमैया रमी रया, दूजा कहाँ समाई। अब ये जो रमैया है, जो चारों ओर हर दिशा में रमा हुआ है, व्याप्त हो रहा है, भरपूर हो रहा है, और जीवात्मा रूपी पतिव्रता स्त्री की लो उसमें लगी हुई है, वह उसमें लीन हो गई है। रोम रोम में रमा हुआ है मेरा राम रमैया तू। वेदना के कारण से उसकी आंखें रो रो करके लाल हो गई है और उसका रमैया उसके रोम रोम में रमा हुआ है। आँखों के डोरे लाल हो जाने से सिंदूर उसमें लग गया है, अखंड सौभाग्यवती वह हो गई है। अब उस पर ये संसार के जो कड़वे वचन है या कटुता है, ईर्ष्या द्वेष के जो पातक हैं, शत्रु हैं, बाधाएं हैं, ये उस पर अपना रंग नहीं जमा सकती। उसके दर्शन अपने प्रियतम से निरंतर हो रहे हैं। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि रहस्यवाद है, इसमें जो रहस्य भावनाएं हैं वो प्रकट की जाती है। और सांसारिक प्रतीकों से जो दाम्पत्य प्रतीक है प्रियतमा का या विरहिणी का या पतिव्रता स्त्री के प्रतीकों के माध्यम से ये सब व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार के प्रेम में, जिस कबीरदास जी का जैसा प्रेम है, उसमें सबसे पहले जो अलौकिक सत्ता है, जो सृजनहार है, रमैया है, राम है, उसके प्रति सबसे पहले तो आकर्षण जीवात्मा का होता है। फिर आकर्षण के उपरांत उस अलौकिक सत्ता के प्रति दृढ़ अनुराग प्रकट होता है। उस दृढ़ अनुराग के बाद विरह अनुभूति जागती है, और उस विरह में जब वो अश्रु बहाती है तो उसके बाद उसको एक अनुभूति होती है, जिसको कबीरदास महासुख के नाम से, अमृतपान के नाम से, अनमनी अवस्था के नाम से, कई नामों से उसको पुकारते हैं, और अनहद नाद सुनने की बात भी वो कहते हैं। उसी को वो मिलन का मधुर आनंद बताते हैं। तो ये सांसारिक प्रतीकों के माध्यम से, सांसारिक प्रेम के माध्यम से ये सब बातें साध्यात्मक रहस्यवाद या भावात्मक रहस्यवाद में बताई जाती है। तो इस तरह से ये इस साखी का भाव बड़ा रहस्यात्मक है, लेकिन इसको आप जब लिखें परीक्षा में तो इसका सीधा, सुंदर और सटीक रूप से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। वो इस प्रकार से होगा कि कबीर कहते हैं, मैंने तो अपने मस्तक पर सिंदूर की रेखा अर्थात पूर्ण सौभाग्य का चिन्ह लगा रखा है। मेरा प्रभु के प्रति पूर्ण अनुराग हो गया है, मेरा आंतरिक सौभाग्य पूर्ण हो गया है, मेरा प्रियतम अखंड है। अब मुझे काजल लगाकर अपनी शोभा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। काजल शोभा का प्रतीक होता है। काजल देने से आँखों की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे तो सुख मिल रहा है, मैं तो सौभाग्यवती हूँ, मेरे भीतर तो अपना प्रियतम रमा हुआ है, मैं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्यों काजल लगाऊं? मेरा तो श्रृंगार मुझे मिल गया है, मेरा रूप मुझे मिल गया है, मेरा जो परम श्रृंगार है वो मेरा प्रियतम है, वो मुझ में रमा हुआ है, तो मैं अब काजल लगाने दूसरी चीज़ इसमें क्यों लगाऊं आँखों में, दूसरी सांसारिक विषय वासनाओं को क्यों बसाऊं? जैसा कि खुसरो ने भी कहा है कि मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी कजरा मांग सजाए, देख सूरतिया अपने पिया की, हार गई मैं तनमन को। तो जब परम तत्व से प्रेम हो गया है और उसका रूप रमैया, राम का रूप आंखों में समाया हुआ है, उसके विरह में आके रो रो करके लाल हो गई हैं,
तब उसको अपनी शोभा बढ़ाने के लिए काजल की कहाँ आवश्यकता है, क्योंकि काजल तो, ये संसार तो काजल की कोठरी के समान है। इसमें जो भी जाता है उस पर काजल की कोठरी में कितोहु सयान हो जाए, एक रेख काजल की लागे है पे लागे है। कोई ना कोई दाग तो लगता ही है संसार में। तो वह कहती है कि मैं संसार से किनारा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपना प्रियतम रमैया मिल गया है। अब मैं उसी के रंग में रमी हुई हूँ। ऐसी भावना यहाँ वीरानी प्रतीक कर रही है। बाह्य शोभा का प्रतीक है, आंतरिक शोभा बढ़ गई है। आंतरिक जो बाह्य शोभा है, विषयाशक्ति की कालिमा है, उससे मन सर्वथा मुक्त हो गया है, क्योंकि भीतर रमैया रमा हुआ है। जब मेरी आंखों में प्रियतम सर्वतः रम रहा है, अब दूसरे के लिए स्थान कहाँ है। अर्थात अब विषय की ओर देखने की बिल्कुल भी रुचि नहीं रही है। ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों की लालसाएं हैं, उनकी ओर देखने की तनिक भी इच्छा पतिव्रता स्त्री में नहीं होती है। यह बात यहाँ कबीरदास जी ने मुख्य रूप से इस साखी में कही है। आज हमने इसके अर्थ को समझा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। कल फिर एक नई साखी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।